नमस्कार। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अब वर्ब का जो काइंड है कितने तरह का होता है उसके बारे में बता। तो मैंने बतलाया है कि दो तरह के वर्ब होता है, दो तरह के क्रिया होता है। एक होता है मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले प्रिंसिपल वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या फुल वर्ब, यह तीन नाम है एक ही का। होता है ना, कभी कभी एक आदमी का नाम दो तीन गो होता है, तो वैसा ही इसका तीन नाम है, प्रिंसिपल, मेन और फुल। इसका डिफिनेशन होता है द वर्ब दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस विद इन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। वह क्रिया जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, उसको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वह मेन वर्ब कहलाता है। एक बार फिर से सुनो, वह क्रिया जो पूर्ण अर्थ देता है, अपने आप से वह एक कंप्लीट सेंस देता है, वह मेन वर्ब कहलाता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, राइट माने लिखा है, राइट माने लिखना। यहां पर क्या इसका मतलब होगा, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यह जो है पूरा अर्थ दे दिया, लिखना। दे लाफ, वे लोग हंसते हैं, तो हंसने का यह पूरा अर्थ दे रहा। इसमें और किसी चीज की तो जरूरत नहीं पड़ी, यह लाफ लिख दिया, हो गया हंसते हैं। इसके बाद सी कम्स, तो कम्स हियर डेली, खैर ये सबसे मतलब नहीं है, तो ये अदर वर्ड है। यहां पर एक कम्स, तो राइट, लाफ, कम, गो, प्ले, डांस, सिंग, टीच, रीड, कुक, स्वीप, क्लीन साफ करना, क्लीन, मेक बनाना, बीट मारना, ये सभी जो वर्ड है यह मुख्य क्रिया है। ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स हैं, ये सब वर्ब है, यह मुख्य क्रिया है। ओके, अच्छा, अब ये जो मुख्य क्रिया है इनके भी दो भेद होते हैं। ये जो मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल जो वर्ब है, इसके भी दो काइंड्स होते हैं। पहला ट्रांजिटिव, पहला मैंने क्या लिखा यहाँ पर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और दूसरा है इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आ गई आप लोग को? मेन वर्ब क्या है? ठीक, धन्यवाद।